अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। यहाँ पे जो है वो मैंने अपना लोन का ड्रेस आयरन किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग शेयर कर देती हूँ। और ये जो ड्रेस है ये खादी का था और 1 साल पुराना है ये। और इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही मैंने सिंपल सी रखवाई हुई है, क्योंकि मैंने घर में यूज़ करने होते हैं ड्रेसेस। तो ना ही मुझे ज़्यादा कढ़ाई वाले ड्रेस पसंद हैं घर में पहनने के लिए, और ना ही ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग वाले। मुझे बस सिंपल से हल्की-फुल्की डिज़ाइनिंग वाले ड्रेसेस जो होते हैं वो घर में पहनने के लिए अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे इस ड्रेस की जो है वो मैंने फ़्रॉक बनवाई थी, और फ्रंट से ये थोड़ी ओपन है। और शर्ट का जो गला है वो बिल्कुल प्लेन है और गोल है, और जो बाजू हैं उसके आगे भी मैंने छोटी-छोटी शीडर लेस लगवाई हुई है। और साथ में जो है वो बाजुओं में कट रखा हुआ है जिसमें बटन लगे हुए हैं, और ट्राउज़र में भी सेम मैंने बटन लगवाए हुए हैं। और मैं ज़्यादातर जो है वो लॉन्ग ड्रेसेस पहनती हूँ या बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के। और शॉर्ट शर्ट्स जो हैं या शॉर्ट फ्रॉक्स हैं वो मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं शॉर्ट शर्ट्स कभी भी नहीं बनवाती। मेरी ज़्यादातर जो हैं वो नॉर्मल साइज़ की होती हैं या लॉन्ग फ्रॉक होती हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई करने लगी थी अपने फेस पे शीट मास्क। और आजकल जो है वो मेरे फेस की स्किन काफ़ी ड्राई हो रही है, और आजकल मैं अपनी ना ही कोई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो कर पा रही हूँ और ना ही कोई नाइट स्किन केयर। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि शीट मास्क लगा लेती हूँ, इससे आप लोगों का फेस जो होता है वो काफ़ी मॉइस्चराइज भी हो जाता है। और बस मुझे यही होता है कि अपने फेस को हाइड्रेट रखूँ और मॉइस्चराइज रखूँ, इसलिए फिर मैं शीट मास्क जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ या अपने फेस को क्लींस कर लेती हूँ। लेकिन जो मॉइस्चराइज़र है वो मैं ज़्यादातर रात को ही यूज़ कर रही हूँ। दिन के टाइम पे मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हुए, क्योंकि वो सच में इतनी गर्मी लगती है और इतना पसीना आता है, तो बस जान निकल रही होती है। इसलिए फिर मैंने छोड़ा हुआ है आजकल अपने फेस को विदाउट सन ब्लॉक और विदाउट मॉइस्चराइज़र। और यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों के साथ आज इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसी से आगे कंटिन्यू करूँगी। और इस टाइम पे जो है वो बच्चे ट्यूशन से आए थे, तो इनको ना हल्का हल्का बुखार था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ वहाँ पे बच्चों को भी थोड़ा सा है था बुखार। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि बच्चों को थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं, थोड़ा खुले एरिया में, ताकि इनको थोड़ी हवा लगे और बच्चों का जो माइंड है वो थोड़ा सा फ्रेश हो। यहाँ पे लास्ट व्लॉग में जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने यखनी बनाई थी चिकन की। और दोपहर को जो है वो तो बच्चों ने खाना नहीं खाया सही से, बस इनको मैंने चिकन जो है वो दे दी थी इसी में से, तो वही बच्चों ने 1-2 पीस खाया था। बच्चे खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे सही से, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी जो चिकन बची हुई है तो इसका सूप बना देती हूँ। और बच्चे ना तो चिकन का सालन खा रहे हैं इस बार, और ना ही कोई और खाना खा रहे हैं। और ज़्यादातर जो है मैं इनको चाय बिस्किट ही दे रही हूँ। और या मैंने इनको नूडल्स बना दिए थे, सूप नूडल्स, जो कि इन्होंने शौक़ से खाए थे। और बीमार होने की वजह से बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी सही से खाना नहीं खाते, ना ही कोई हार्ड खाना खाते हैं। लाइक जैसे पराठा वगैरह हो गया, ये भी नहीं इनसे खाया जा रहा, और ना ही कोई ब्रेड खाई जा रही है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों की पसंद का खाना इनको दूँ। और जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो मैं कभी भी इनको फ़ोर्सफुली खाना नहीं खिलाती, जितना वो लोग खा सकते हैं ईज़िली उतना ही देती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों का गला ख़राब होता है और ये लोग खाना वगैरह खा के तो वोमिट कर देते हैं। इसलिए फिर मैं उस चीज़ से बचने के लिए बच्चों की पसंद का खाना जो है वो थोड़ा-थोड़ा ही देती रहती हूँ, और मैं इनको फ़ोर्स नहीं करती कि आप लोग ज़रूर खाओ बीमारी की हालत में भी। तो बस जो इनकी पसंद का होता है वही थोड़ा बहुत इनको देती हूँ। यहाँ पे जो है वो सूप के लिए मैंने 1 कैरेट ली थी, और जो मैंने सूप में डाली थी लहसुन का पूरा पीस, तो उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था और बटर के अंदर उसको थोड़ा भून लिया था। और साथ में जो कद्दूकश की हुई कैरेट थी उसको भी भून लिया। और कैरेट जो है वो यहाँ पे ऑरेंज कलर की होती है, तो इसलिए बस उसका कलर निकला हुआ था थोड़ा सा, तो इसलिए सूप जो है वो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज हो गया। और जो बाद में श्रेडेड चिकन थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और चिकन मेरे पास इस टाइम पे थोड़ी थी, नॉर्मली जो है वो मैं हमेशा बोनलेस चिकन यूज़ करती हूँ चिकन सूप बनाने के लिए। लेकिन अभी इस टाइम पे मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं थी, वो ख़त्म हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो बोन्स वाली चिकन है इसी को यूज़ कर लेती हूँ। और बस इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा सूप ही बनाया था। और यहाँ पे जो है वो मेरे छोटे बेटे ने तो शौक़ से पी लिया था, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ना वो नखरे करते हैं इन चीज़ों में, तो उन्होंने नहीं पिया था फिर। और ये कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं। और यहाँ पे जो है वो बच्चों का इस वीक एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो इनकी बस ट्यूशन ख़त्म हुई, तो इनका कुरान था, इनकी मस्जिद में जो है वो क्लास थी, कुरान क्लास थी। तो उसके बाद जो है वापस इन्होंने ट्यूशन जाना था, तो हम लोगों ने इनको ड्रॉप कर दिया था, और मैं इनके लिए चॉकलेट पराठा बना के ले गई थी। तो ये लोग जो हैं गाड़ी में खाना वगैरह खा लिया था इन्होंने और ट्यूशन चले गए थे। क्योंकि एग्ज़ाम्स होने की वजह से पिछला हफ़्ता जो है वो काफ़ी बिज़ी गुज़रा था बच्चों के साथ।
और बस इनकी पूरा दिन यही रूटीन होती थी, स्कूल, ट्यूशन और बाद में वीक में 2 दफ़ा जो मस्जिद होती है, मरकज़ होता है इनका। और यहाँ पे जो है वो मेरा छोटा बेटा भी कह रहा था मैंने भी ट्यूशन जाना है, लेकिन फिर बाद में ये नहीं गया। और हम लोग यहाँ पे आ गए थे मस्जिद के पास, हस्बैंड ने नमाज़ पढ़नी थी, तो यहाँ पे पास में ही गार्डन है, तो मोहम्मद चला गया था गार्डन में खेलने के लिए। सो इंशाल्लाह कल का व्लॉग जो है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है, तो आप लोगों ने जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।